प्रेज लॉर्ड जीसीएलसी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आप सबका स्वागत करते हैं। विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर की सुरक्षा और उसकी संरक्षा में लगातार बने हुए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें इस महीने के एक दूसरे रविवार में प्रवेश करने के लिए अनुग्रह प्रदान करता है और ये उसके महाकरुणा का फल है। प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है कि हम भस्म नहीं हुए, ये उसकी महाकरुणा का फल है। प्रियो, आज जब ये आप जिंदगानी बिता रहे हैं, अपने आरामदायक सोफों पर, बिस्तरों पर आज आप बैठे हुए हैं। हम चर्च भी बहुत समय से नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन घर से ही हम आराधना कर रहे हैं। ये परमेश्वर की दया और करुणा है। आज हमारा खुद का घर उसका अति पवित्र स्थान बन चुका है। आइए, इससे पहले कि हम गीतों में जाएं, इससे पहले कि हम प्रभु के वचनों को सुने, इससे पहले कि हम उसको भेंट चढ़ाएं, हम प्रार्थना के साथ उसके सन्मुखता में आएं और भय के साथ परमेश्वर के नाम की आराधना करें। आइए, अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सामने हम जाएंगे एक दीनता के हृदय के साथ, एक नम्रता के हृदय के साथ। प्रभु से बोलेंगे, प्रभु जी, मेरे जीवन का आधार तू है और इसलिए मैं तेरे नाम की स्तुति करता हूँ। मेरे जीवन को आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर यहोवा तू है। मेरे जीवन का संचालक तू है यीशु राजा। हमें पिता परमेश्वर, आज मेरे पास किसी चीज़ की कमी है तो पिता परमेश्वर, उन सारी बातों से बढ़कर मैं इस बात को पाता हूँ कि मेरी कमियों में मेरा परमेश्वर मेरी पूर्ति है। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु यीशु राजा। आइए प्रियो, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं, परमेश्वर के नाम की हम स्तुति करें। वो योग्य परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो कृपा करने वाला परमेश्वर है, वो तरस खाने वाला परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है, वो पापों की क्षमा करने वाला परमेश्वर है। और उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है उतनी दूर हमारे अपराधों को हमसे दूर करने वाला वो परमेश्वर है। जब अपने पापों की हम क्षमा उससे मांगते हैं, हमारे पापों को फिर से कभी याद नहीं करता। आइए, ऐसे परमेश्वर की आराधना करना शुरू करें, ऐसे परमेश्वर के नाम की हम स्तुति प्रशंसा करना शुरू करें, क्योंकि वो योग्य परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है। प्यारे प्रभु, हमारे अपराधों की क्षमा करने वाला परमेश्वर यहोवा तू है। ओ धन्य है तू जो हमारे अपराधों का लेखा जोखा हमसे नहीं लेता राजा, लेकिन तू हमें क्षमा कर देता है और हमें हिम के समान श्वेत बना देता है। शुद्ध करके, जूफा से हमें धोकर तू पिता हमें सिद्ध करता है। हम तेरी स्तुति करते हैं राजा। हालेलुया। आइए प्रियो, किसी प्रार्थना के निवेदन के साथ परमेश्वर के सन्मुख ना आए, लेकिन धन्यवाद के हृदय के साथ परमेश्वर के सन्मुखता में आए। उस जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, अपने परिवार के लिए, अपने घरों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, इस सांस के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, माता पिता के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें आपकी जॉब्स के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद करें आपके वर्किंग प्लेसेस के लिए, हर वस्तु के लिए, हर परिस्थिति के लिए, हर स्थिति के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। प्रभु का वचन कहता है कि धन्यवाद के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करो। हालेलुया। और राजा, आज हमारा हृदय आभारी है। आज हमारा हृदय पिता परमेश्वर एक दीनता से भरा हुआ है और तेरे आश्चर्य कर्मों को स्मरण करता है राजा। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति करते हैं राजा। हालेलुया। ओ धन्यवाद। ओ प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए, ताली बजा के प्रभु के नाम की आराधना करेंगे। वो योग्य परमेश्वर है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया।
ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रार्थना और विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे। अपने हाथ को उठा के गाएंगे, बोलो हालेलू हालेलूया हालेलू हालेलू। आनंद के साथ गाएंगे हालेलू हालेलूया हालेलू हालेलूया हालेलूया। धन्यवाद हो यीशु राजा, हालेलूया। प्रार्थना और विनती हमने परमेश्वर से करी और उसका उत्तर उसने हमारी झोली में प्रदान किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। वो हमारी प्रार्थना को अनसुनी नहीं करता। प्रियो, जब दाऊद भजन को लिख रहा होता है तो वो कहता है कि वो एक ऐसा परमेश्वर है कि जो झुककर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, झुककर हमारे निवेदनों को सुनता है। एक ऐसे परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, एक ऐसे परमेश्वर के नाम की हम स्तुति करते हैं। ओ वो भला परमेश्वर है, हालेलुया हालेलुया। तेरी स्तुति हो पिता परमेश्वर, ओ तेरे नाम की आराधना हो राजा, हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद धन्यवाद। प्रियो, उसके उपकारों को हम जितना याद करें, जितना स्मरण करें और उसके उपकारों के लिए हम जितना उसको धन्यवाद दें उतना कम है, हालेलुया। वो उपकार करने वाला परमेश्वर है, वो तरस खाने वाला परमेश्वर है। अपनी कृपा से, अपनी करुणा से हमें वो भरने वाला वो परमेश्वर है। ओ उसके नाम की हम स्तुति करते हैं, उसके नाम की हम आराधना करते हैं, क्योंकि वो भला परमेश्वर है, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। ओ गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिक्र, आंधियां बन के आए जिंदगी के फिक्र। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना
सफल आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं आए तुझे जो मिटाने। वे शस्त्र होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर। कौन है तेरा खेवनहारा है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा खेवनहारा है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं तेरी साधना यीशु राजा। ओ गिन गिन के मैं तेरे नाम की स्तुति करता हूँ। तेरे नाम को मैं धन्य कहता हूँ यीशु राजा। हालेलुया। योग्य राजा योग्य प्रभु तेरे नाम की महिमा होवे यीशु राजा। हालेलुया। कभी ना बदलने वाले परमेश्वर तू सारे शस्त्रों को मेरे जीवन के जो विरोध में है उन सबको नाकाम करने वाला है। हम तेरे नाम की आराधना करते हैं। तेरे नाम को हम धन्य कहते हैं यीशु राजा। हालेलुया। ओ महिमा के योग्य आराधना के योग्य स्तुति के योग्य यीशु राजा। तेरी महिमा महिमा ओ आदर देंगे तुझको प्रभु। आदर तुझको प्रभु। तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। आदर देंगे तुझको प्रभु। आदर तुझको यीशु। तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। ओ सबसे ऊंचा तेरा नाम, महान तेरा नाम, अनुग्रहकारी परमेश्वर। महिमा देंगे यीशु को प्रभु। महिमा तुझको यीशु। तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है।
महिमा देंगे तुझको प्रभु, महिमा तुझको यीशु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। यीशु कहते तुझको प्रभु, यीशु तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। यीशु कहते तुझको शतरलवा रेखे तेरी तो यीशु तुझको Spirit of God, oh we love you, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। तेरा नाम महान है यीशु राजा, स्तुति के योग्य खुदावा। आइए परमेश्वर के लोगों परमेश्वर के नाम की स्तुति करना शुरू करें, उसके नाम को धन्यवाद देना शुरू करें। वो योग्य परमेश्वर है, स्तुति आराधना के योग्य परमेश्वर वो है। ओ वो महान परमेश्वर है, उसके नाम को धन्य कहना शुरू करें, उसके नाम की आराधना करना शुरू करें। अद्भुत चमत्कार करने वाला परमेश्वर आज हमारे बीच में मौजूद है। आपकी बीमारियों को आपसे दूर करने वाले परमेश्वर वो आपके घर में मौजूद है। आपके जीवन में उद्धार लाने वाला परमेश्वर, आपके परिवारों में उद्धार लाने वाला परमेश्वर आज आपके समीप में बैठा है। उसके नाम की महिमा करना शुरू करें, उसके नाम को धन्य कहना शुरू करें। वो परमेश्वर आपकी चिंता करता है, उसको आपका ख्याल है, वो आपकी फिक्र करता है। प्रियो, आप परमेश्वर की दृष्टि में बड़े अनमोल हैं, आप परमेश्वर की दृष्टि में बड़े बहुमूल्य हैं। उसके नाम की स्तुति करें, स्तुति करें, स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद, ओ पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। सच्चे मसीह परमेश्वर मेरे प्रभु जी, आपकी उपस्थिति में खुदावंद परमेश्वरी कलीसिया आती है प्रभु। मेरे प्रभु जी, आपकी दया और करुणा के द्वारा प्रभु जी, आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रभु जी, होने दे प्रभु जी कि आपकी इच्छाएं खुदावंद परमेश्वर इस कलीसिया के द्वारा पूरी हो परमपिता परमेश्वर। मेरे प्रभु जी, आप सामर्थी हैं, आप ही इस सृष्टि के रचयिता हैं, आप ही पालन करता है परमपिता परमेश्वर। होने दे प्रभु कि आपकी इच्छाएं इस कलीसिया में पूरी हो प्रभु जी। खुदावंद परमेश्वर, इस कलीसिया के हर एक भाई बहन को, बुजुर्ग को, बच्चों को, जवान को खुदावंद परमेश्वर मेरे प्रभु जी आपके पवित्र पवित्र हाथों में सौंपते हैं परमपिता परमेश्वर। मेरे प्रभु खुदावंद परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं हम अपने पास्टर्स के लिए भी प्रभु। होने दे खुदावंद परमेश्वर कि जो वचन प्रभु जी हमारे पास्टर्स हमारे लिए लेकर आते हैं परमपिता परमेश्वर मेरे प्रभु, होने दे खुदावंद कि आपकी पवित्र आत्मा का सामर्थ के द्वारा प्रभु जी वो वचन प्रभु जी हमारे जीवन में कार्य करे परमपिता मेरे प्रभु। आप सामर्थी हैं परमपिता परमेश्वर, आपकी सामर्थ के बगैर प्रभु जी हमारा जीवन व्यर्थ है मेरे प्रभु। होने दे प्रभु कि आपकी पवित्र पवित्र आत्मा प्रभु जी हमारे जीवन को संभाले मेरे प्रभु जी। इस कोरोना काल में प्रभु कितने ही लोग हैं प्रभु जी जिन्होंने अपनों को खो दिया मेरे प्रभु। कितने ही व्यक्ति हैं खुदावंद परमेश्वर जो अपने परिवार में सुख शांति को तरसते हैं, व्यक्तिगत अपने जीवन में प्रभु जी नौकरी के लिए तरसते हैं खुदावंद, जिन्होंने अपनी जॉब को खो दिया खुदावंद परमेश्वर, अपनी सैलरी में लगातार गिरावट को खुदावंद परमेश्वर
होने दे प्रभु जी कि आपकी पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा ये सारी की सारी दिक्कतें परमपिता यीशु नासरी के नाम से खत्म होने पाए प्रभु। मेरे प्रभु, जब आपके दास और दासी आपके पवित्र नाम को पुकारते हैं प्रभु जी, होने दे प्रभु कि उनके व्यक्तिगत जीवन में, उनके मानसिक और शारीरिक सारे के सारे दिक्कतें खत्म होने पाए परमपिता परमेश्वर। लॉर्ड मदद करिए यीशु राजा। मेरे प्रभु, आज का दिन प्रभु जी ये आपके द्वारा दिया गया है परमपिता परमेश्वर। लॉर्ड मेरे प्रभु, होने दे कि प्रभु जी आज जो वचन प्रभु जी आप हमारे लिए लेकर आए हैं परमपिता, वो वचन के द्वारा प्रभु जी आपके नाम की महिमा और गुणगान होने पाए प्रभु जी। वो वचन हमें समझ में आने पाए परमपिता परमेश्वर। मदद कर यीशु, मदद कर परमपिता परमेश्वर। अपने बच्चों को संभाल परमपिता परमेश्वर। खुदावंद परमेश्वर, जो अशांति, जो शैतानी शक्तियां खुदावंद परमेश्वर मेरे प्रभु जी हमारे आसपास हैं, आपके बच्चों के आसपास है परमपिता, नाशत यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र लहू के द्वारा प्रभु जी वो सारी की सारी शैतानी शक्तियां, सारे के सारे वो बंधन टूटने पाए परमपिता परमेश्वर। लॉर्ड जीसस मेरे प्रभु जी, अपने बच्चों को संभाल परमपिता परमेश्वर। जो प्रभु आपका वचन हमें रास्ता दिखाता है परमपिता परमेश्वर, उस रास्ते से खुदावंद हमें भटकने ना दे परमपिता परमेश्वर। हमारे जीवन में परमपिता परमेश्वर, जो आप चाहते हैं कि हम फलवंत हों परमपिता मेरे प्रभु जी, हमारा जीवन फलवंत होने पाए परमपिता परमेश्वर। मेरे प्रभु दया कर परमपिता परमेश्वर। लॉर्ड जीसस मेरे प्रभु, इस कोरोना काल में खुदावंत परमेश्वर लोग दवा को तरसते हैं परमपिता परमेश्वर, वैक्सीन को तरसते हैं परमपिता परमेश्वर। होने दे खुदावंत परमेश्वर मेरे प्रभु जी कि आपके पवित्र वचनों की वैक्सीन खुदावंत परमेश्वर हर एक व्यक्ति को मिलने पाए परमपिता परमेश्वर। यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमेन आमेन। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा के नाम से आप सबको जय मसीह की। हम आपका स्वागत करते हैं, विशेष करके उनका जो पहली बार हमारी इस सभा से जुड़े हैं। प्रभु में आशीषित रहें, आनंदित रहें, सुरक्षित रहें। आपकी अगर कोई प्रार्थना विनती है और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, तो आप हमारे पास्टर टीम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारा परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप अपने जीवन में जरूर बदलाव देखेंगे। हमारी साप्ताहिक सभाओं का समय कुछ इस प्रकार से है। हर सुबह 5:30 बजे से 6:30 बजे तक हम परमेश्वर के अनुग्रह, उसकी स्तुति, उसकी आराधना में जुड़ते हैं। सोमवार 6:30 बजे शाम का समय हमारी प्रार्थनाओं का होता है, जिसमें विशेष करके हम बहुत सी ऐसी प्रार्थनाएं, विनतियों को लेते हैं, जैसे बीमारों की चंगाई, मिशनरीज जो इस वक्त बहुत सी ज़रूरतों के साथ जूझ रहे हैं, देश विदेश जो चल रहा है आज, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। शुक्रवार शाम 7 बजे का समय हमारा फिर से एक बार प्रार्थनाओं और विनतियों में जुड़ने का होता है, जिसमें प्रभु के दास हमें वचन से आशीषित करते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। हम अपनी पास्टर टीम की तरफ से उन सारे अगुवाओं का धन्यवाद करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने गए हफ्ता में हर अपनी अपनी भाषाओं में परमेश्वर की स्तुति आराधना अपने अपने ग्रुप में करी है। आपकी सहभागिता का धन्यवाद। आप आशीषित रहें, फलवंत रहें और आने वाले समय में आपकी सहभागिता इसी तरीके से जुड़ी रहे। इस महीने की 25 तारीख से लेकर 31 तारीख तक, याद रखिएगा 25 से 31 तारीख तक उपवास और प्रार्थना की सभा का आयोजन किया गया है और हम उन दिनों में 3 बार जूम से जुड़ सकते हैं। सुबह 5:30 बजे, दोपहर में 1 से 2 बजे तक और शाम को 7 बजे से 9 बजे तक। आप इसमें सहभागी हुए, मेरी ये विनती है आपसे। और जो कोई भी आप लोग इस उपवास प्रार्थना में भाग लेना चाहते हैं, हमारे पास्टर फॉर्म शेयर करेंगे जिसमें आप अपने नाम दे सकते हैं। हालेलुया। इसी तरीके से 25 तारीख को
रविवार के दिन शाम 4:30 बजे से 7 बजे का समय होगा, जब हम सब एक साथ एक मन एक आत्मा होकर L16 साउथ एक्सटेंशन में जुड़ सकते हैं और परमेश्वर की आराधना स्तुति कर सकते हैं। सो इन समयों को, इन दिनों को याद रखिएगा, ताकि हम सब एक मन एक आत्मा होके प्रभु की महिमा करने पाए। हालेलुया, हालेलुया। अब समय है कि हम अपने दानों को, जो मिशन ऑफरिंग्स हैं, सैक्रिफिशियल ऑफरिंग है, उन सब को लेकर आए और प्रभु को भेंट चढ़ाएं। मेरी आपसे विनती है, इन दिनों में मिशन ऑफरिंग कुछ कम हो गई है। शायद हमने इन दिनों में उन ओर ध्यान ही नहीं दिया है। तो मेरी आपसे विनती है कि आप सब इसमें सहभागिता लें, और जो वाचा हमने बांधी है साल के शुरू में कि हम मिशन ऑफरिंग में कुछ हिस्सा देंगे, वो अपने वचन को, अपने वायदों को कायम रखें, क्योंकि उनकी ज़रूरतों को पूरा करना ये हमारा अधिकार है, ये हमारी ज़रूरत है कि परमेश्वर ने हमें इस लायक बनाया है कि हम मिशन ऑफरिंग में भाग ले सके, उनकी भी ज़रूरतों को पूरा कर सके। हालेलुया। आइए हम सब एक मन हो के प्रार्थना करें कि मिशन ऑफरिंग में और दूसरी बातों में, चर्च की ज़रूरतों में प्रभु बहुतायत से अपने धर्म और राज्य में जो बोया जाता है उनको बहुतायत से इस्तेमाल करें। आइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र सामर्थी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आप महान है, आप करुणामयी है प्रभु जी। आपकी 7 आत्माएं और 7 आंखें इस पृथ्वी पर लगी रहती है प्रभु जी, और आप हर एक देने वाले को प्रभु जानते हैं प्रभु जी, उनके हृदय की गहराइयों को जानते हैं प्रभु जी। जो कुछ तेरे धर्म और राज्य में बोया जाता है प्रभु जी, वो तेरे राज्य में प्रभु जी इस्तेमाल होने पाए प्रभु जी। परमेश्वर पिता, जिन जोरावर हाथों को बढ़ाया है तूने प्रभु जी, जिनके अंदर ये मन में, आत्मा में प्रभु जी आपने ये विश्वास डाला है प्रभु जी कि दिया करें, ताकि उन्हें मिले प्रभु जी 60, 70, 100 गुना प्रभु जी होने दे परमेश्वर पिता। जो दान, जो अंशदान लेकर आए हैं प्रभु जी, 10वां अंश लेकर आए हैं प्रभु जी, उन सब पर प्रभु अपनी अनंत करुणा के साथ, करुणा और भलाई के साथ प्रभु जी आप उनके जीवन में कार्य कीजिए प्रभु जी। आत्मिक तौर पे, सांसारिक तौर पे, भौतिक तौर पे प्रभु जी उन्हें आशीष मिलने पाए प्रभु जी। जिन लोगों के दिलों में प्रभु जी है तो प्रभु जी के देना चाहते हैं, लेकिन प्रभु जी उनके पास अभी कुछ है नहीं प्रभु जी, तो उनको भी प्रभु जी बहुत आयत से दीजिएगा प्रभु जी, उन्हें दीजिए पिता परमेश्वर। इस छोटी सी विनती को प्रभु जी आपके पवित्र नाम में होकर मांगते हैं प्रभु, सुन और कबूल कर, आमेन। होवेगी बरकत की पर प्यार है सही, आवेगी ताजगी आसमान से, भेजेगा जिसको मसीह। बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदे टपकती, पर बारिश हमको जरूर। होवेगी बरकत की बारिश, होगी नई कुव्वत जरूर, वादी पहाड़ और मैदान पर बारिशें होंगी भरपूर। रहम की बूंदे टपकती, पर बारिश हमको जरूर। बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदे टपकती,
मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों का एक बार फिर अभिनंदन करता हूँ। ये कितनी भली बात है कि परमेश्वर ने हमें ज़िंदा रखा ताकि हम जो सांस लेते हैं और जिस मकसद के लिए उसने हमें ज़िंदा रखा, हम उसको धन्यवाद दे सकें, उसकी सेवा कर सकें। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हे मेरे मन, परमेश्वर की उन आशीषों को नहीं भूलना, वो तो हमारे पापों को माफ़ करता है और हमारे रोगों को वो चंगा करता है। और यही बात हम देखते हैं हालातों से गुजरते समय परमेश्वर का हाथ कितना हमारे लिए भला था। मैं परमेश्वर के दास हमारे सीनियर पास्टर रॉबर्ट जयराज का भी धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने एक ऐसा मौका दिया ताकि आपके साथ रूबरू परमेश्वर का वचन लेकर आ जाएं। आइए हम सीधा पुराने नियम के है 1 शमूएल 18वां अध्याय उसका 3 पद से लेके 4 पद। तब योनातान ने दाऊद से वाचा बांधी, क्योंकि वह उसको अपने प्राण के समान प्यार करता था। योनातान ने अपना बागा जो वो स्वयं पहने था उतार करके अपने वस्त्र समेत दाऊद को दे दिया, वरन अपनी तलवार और धनुष और कटिबंध भी उसे दे दिया। परमेश्वर के इस वचन के लिए जो उसने दिया है उसका धन्यवाद हो। हम परमेश्वर के प्रेम को हम देख सकते हैं इस छोटी सी कहानी के आधार पर कि परमेश्वर ने हम जैसे नाचीज़ों को, जो काबिल नहीं थे, जो योग्य नहीं थे, ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना सब कुछ दे दिया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि मैं और आप और जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। परमेश्वर बहुत ही भला है, उसकी करुणा और उसका प्यार क्षमा से भरा हुआ है, आशीषों से भरा हुआ है, वायदों से भरा हुआ है, आशा से भरा हुआ है। जब हम मुसीबत से जाते हैं उसमें भी हमें संतावना और खुशी और आशा से भरा हुआ संदेश और हमें मिलता है और हम थामे रहते हैं उन मुसीबतों की घड़ियों से गुजरते समय। यहाँ पे हम देखते हैं कि राजा साउल जो पहला राजा था इस्राएल कौम का, उसका पुत्र योनातान के बारे में या थोड़ा सा उसके चरित्र के बारे में लिखा है। योनातान ने साउल के साथ जब गोलायत का साउल और योनातान दोनों ने मिलके उस दिन को याद किया जिस दिन गोलायत का सामना वो नहीं कर सके। और इससे पहले परमेश्वर का अभिषेक दाऊद के ऊपर था और उस अभिषेक के साथ दाऊद अपने भाइयों से मिलने गया था और उस दिन उसका सामना गोलायत से हुआ जो योद्धा था। इस्राएल के राजा और उसके पुत्र योनातान, और यही नहीं दाऊद के पहले 3 भाई जो सेना में थे, जो हर तरीके के मल्लयुद्ध और हर तरीके के जो युद्ध होते उन्हें मालूम था कि किस प्रकार लड़े, फिर भी उस दिन वो चूक गए और परमेश्वर के अभिषेक के साथ द्वारा दाऊद ने उस दिन गोलायत को हरा डाला, उसने विजय दी। और जब ये सब हो रहा था तो योनातान हैरान रह गया और उसको इस लड़के से इतना प्यार हो गया, पता नहीं क्यों। वो याद रखिए राजगद्दी पे दूसरा व्यक्ति था जिसे वो आगे चल के राजगद्दी मिलेगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस अध्याय में कि योनातान का दिल एकदम दाऊद के साथ मिल गया जैसे उसका अपना दिल है, और अब उसके साथ इस ऐसे प्यार किया जैसे वो खुद को प्यार करता है। और यही नहीं, उसने वाचा बांधी। योनातान ने दाऊद से वाचा बांधी। उसे मालूम था कि आगे चल के कुछ भी हो दाऊद इस इस्राएल जाति का राजा बनेगा। और उसने वाचा बांधा कि हे दाऊद, उस दिन जब तू राजा बनेगा तो मुझे याद करना, मेरे घराने को याद करना
और इतना उसे शक भी नहीं था, इतना उसे यकीन था कि एक न एक दिन साउल के बाद मेरी नहीं बल्कि मेरे मित्र दाऊद उस राजगद्दी पे बैठेगा। और यही नहीं, उसने वाचा ही नहीं बांधी, उसने अपने बागा, अपना जो वस्त्र पहना था उस दिन उसने सारा उतार कर दाऊद को दे दिया। आपको याद होना चाहिए, योनातन एक साधारण व्यक्ति नहीं था, एक राजा का पुत्र था। और जो भी वो वस्त्र पहनता था, चाहे वो अपने हथियार हो या वस्त्र पहनना या जो भी था, वो एक राजकीय वस्त्र था। वो उस दिन उसको इतनी मोहब्बत होगी, उसने अपनी मोहब्बत का एहसार इसलिए ऐसे किया कि उसने अपना पूरा वस्त्र दाऊद को दे दिया और अपने आप को बिल्कुल शून्य कर दिया। उसने अपने जो राज्य वस्त्र थे, जो एक राजकुमार के वस्त्र थे, वो पूरे के पूरे वस्त्र दाऊद को दे दिया। यहाँ तक कि बेल्ट और जो युद्ध का जो क्या था, धनुष और कटिबंध भी, युद्ध की जो तलवार थी, तलवार, कटिबंध और धनुष, वो सब किसको दे दिया? दाऊद को दे दिया। क्यों दिया? अगर मैं और आप होते तो मुझे अगर मालूम हो जाता कि मैं एक अगला प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट हूँगा और मेरे प्रति दूसरा कोई व्यक्ति आ रहा है, तो मैं हमेशा उसको गिराने की कोशिश करूँगा, मैं हमेशा उसके रास्ते में अड़चन पैदा करूँगा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि जोनातन ने ऐसे नहीं किया। जोनातन ने महसूस किया, विश्वास किया और ये जाना अपनी आत्मा में कि इस्राएल जाति का जो दूसरा राजा होगा साउल के बाद, वो मैं नहीं बल्कि दाऊद होगा। और इसलिए उसने वाचा बांधी उसके साथ कि जब वो राजगद्दी पर आए तो वो उसे याद करे। परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि वो अपनी जगह स्विच करता है, अपनी जगह को हमसे स्विच करता है, हमसे बदल लेता है। बाइबल में ऐसे नहीं लिखा कि योनातन के कपड़े उसको पूरे फिटिंग में नहीं आए, ऐसे नहीं। वो जो भी था, चाहे वो बड़ा था, लंबा था, कैसे भी, उसने अपने आप को अपने उस पद से, उस ओहदे से उसने एकदम शून्य कर दिया। और यही नहीं, अपने आप को इतना बेवस्त्र, बिना वस्त्र के उसने कर दिया और उसको अपने वस्त्रों को दे के उसने ये बताया कि हे दाऊद, मैं नहीं बल्कि आप अब राजकीय वस्त्र पहन के, राजकीय वस्त्र के साथ कटिबंध, जो बेल्ट है, जो धनुष है और जो एक राजकुमार को एक तलवार होती है, वो सब अब आपका है, आप राजकुमार हो। प्रभु कितना अच्छा है। प्रभु अपने प्यार में कोई कमी नहीं छोड़ता। और ये कहानी दो दोस्तों की है। काश ऐसे दोस्त हमारे ज़िंदगी में आज भी होते। ये बदलते युग में हमारे दोस्तों ने भी बहुत फ़ायदा उठाया। बहुतों ने आगे इतने बढ़ गए कि उन्होंने अपने दोस्तों को पीछे छोड़ते हुए उनको छोड़ ही दिया। लेकिन दाऊद और योनातन के बारे में ऐसा नहीं। फिलिपियों की पत्री में अगर हम देखें तो वहाँ पे 2 अध्याय और उसकी 6 पद में इस तरह लिखा है, यीशु मसीह के बारे में लिखा है। और पौल ये कहता है कि इस तरह का स्वभाव हमारे में भी होना चाहिए जो यीशु मसीह में था, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। वो परमेश्वर जिसने इस सृष्टि को रचा है, मुझे और आपको बनाया है, जिसने पहाड़, हिमालय और इतनी इतनी बड़ी बड़ी नदियां बनाई हैं, वो परमेश्वर ने मेरे और आपको प्यार करने के लिए, मेरे और आपको पापों से शुद्ध करने के लिए अपनी जगह को छोड़ दिया, स्वर्गीय जगह को छोड़ दिया और बिल्कुल शून्य हो गया, जीरो हो गया वो। हम तो कभी भी नहीं चाहते कि हम जीरो कहलाएं।
हम चाहते हैं कि हम लीडर कहलाएं, हम बड़ी बड़ी चीज़ें चाहते हैं, शून्य होना कभी चाहते ही नहीं है। यहाँ पे इस तरह लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा जीरो, ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वो सब यीशु के नाम पे घुटना टेके। परमेश्वर कितना महान है, हमारे जिंदगियों को वो कितना बनाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपको याद होगा यीशु मसीह अपने आखिरी घंटों में जो अपने चेलों का साथ दे रहा था, उसने उस रात को क्या किया? रोटी लेने से पहले उसने सारे शिष्यों के पैर धोए। कोई आशा भी नहीं, किसी की कोई जान भी नहीं सकता था कि यीशु मसीह ऐसे करेगा। किसी को ज्ञान नहीं था कि वो यीशु मसीह ऐसे करेगा, लेकिन यीशु मसीह ने अपने चेलों को शून्य होने के लिए या नम्र होने का एक खुद से एग्जाम्पल दिया, खुद से उदाहरण दिया कि उसने सारे लोगों के पैर धोए और उसने कहा कि जो शिष्य है अपने गुरु से बड़ा नहीं है। आज की जो सुसमाचार हम सुनते हैं या हम जो व्यवहार में जो देखते हैं बिल्कुल उलट है। हम कितना देखते हैं कि फेसबुक से अलग अलग तरीकों से लोग अपनी बड़ाइयाँ करते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा कभी उदाहरण नहीं दिया। उसने कभी भी बड़ी बातें बोली नहीं, बल्कि अपने आप को दीन कर दिया। अपने आप को उसने बिल्कुल छुपा के रखा ताकि हमारे ज़िंदगी में वो बात कर सके। उसने अपने जीवन से वो उदाहरण दिया। वो एक राज्य महल में भी जन्म ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं। उसने उस कुंवारी से जन्म लिया और एक ऐसे जहाँ पे पशु रखे जाते हैं, एक जहाँ पे पशु का गंदगी वहाँ पे फैली होती है, ऐसी जगह में यीशु मसीह का जन्म मेरे और आपके लिए हुआ। उसने अपने आप को जिस प्रकार योनातन ने दाऊद को इतना प्यार किया कि अपने वस्त्र उसको दे दिए, इस तरह अपने आप को शून्य कर उसने ये साबित किया कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। यही नहीं मित्रों, यही नहीं बल्कि उसने एक वाचा बांधी। उसने एक ये वाचा बांधी कि जब तुम राज्य करने आओगे तो मेरे उस परिवार को भी याद रखना, मेरे एक दोस्ती का नाता वो याद रखना। यीशु मसीह हमेशा, यूहन्ना में ऐसे लिखा है कि उसने हमें दास नहीं बनाया लेकिन मित्र बनाया है। वो हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त है। What a friend we have in Jesus। हमारे लिए वो सबसे बढ़िया दोस्त है। ऐसा दोस्त हमें कहीं नहीं मिलेगा जो हमारी हर कमी घटियों में, हमारी वाले अनुभव में वो उतर जाता है, ताकि वो हमारे लिए क्या है, एक हिम्मत का, एक स्ट्रेंथ का कारण हम लोग स्ट्रेंथ पालें। इतना उसने सहा मेरे और आपको बचाने के लिए, मेरे और आपको उद्धार देने के लिए। उसने वो कीमत उठाई जो मैं और आप कभी सोच नहीं सकते। उसके सरों पर कांटों का ताज रखा गया, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, उसके मुंह पे थूका गया, उसके कपड़ों को, जो उसका कपड़ा था वो भी उतार के एक साइड में कर दिया और उसको बेरहमी से मारा। उसको इतना मारा कि उसकी जो शरीर था छलनी हो गया। यही नहीं, क्रूस पे वो
बिल्कुल बिना कोई वस्त्र पहने हुए वो लटका हुआ था और प्रार्थना कर रहा था कि हे पिता, इनको माफ़ कर, ये जानते नहीं। क्या आप और मैं, हम धन्यवाद नहीं होना चाहेंगे? हमने इस पेंडेमिक में बहुत सारे अनुभवों को देखा। मेरे खुद के दोस्तों के माँ बाप, मेरे खुद का दोस्त पिछले हफ्ते मुझे मालूम पड़ा उसकी डेथ होगी। मेरे से बहुत यंग था, बहुत ही नौजवान था। ऐसे ऐसे लोगों को मृत्यु की वादियों से गुजरना पड़ा। कईयों के नौकरियां नहीं थी, कईयों को बहुत ही मुसीबत के दौर से गुजरना पड़ा। लेकिन आप ये प्रश्न कर सकते कि मुझे ऐसे क्यों? जब परमेश्वर आपको भलाई करता है, जब परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर ले जाता है, तब हमारे सामने ये प्रश्न कभी नहीं आता है कि हे प्रभु, तूने मुझे ऐसे क्यों। हम बड़ा धन्यवाद देते हैं। लेकिन जब कठिनाई आती है तो हम प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, ये सारी परेशानी मुझसे क्यों हो गई। लेकिन आप ये भी देखिए, यीशु मसीह ने भी अपने बाप से वो प्रार्थना कर सकता था और उसने किया भी कि हे प्रभु, ये कटोरा अगर आप मेरे सामने से हटा दे, ये दुख का कटोरा, कितना अच्छा होगा। लेकिन उसने ये भी कहा कि हे प्रभु, मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। आज की इस सुबह में मैं आपसे एक सीधा प्रश्न करता हूँ। हम जो यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को इतना शून्य कर दिया, हमारी स्थिति कैसे है? क्या हम भी ऐसे शून्य होने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं। और यही नहीं, उसने हमें बचाने के लिए, हमें आगे शैतान की उन युक्तियों से लड़ने के लिए उसने अपने वो वस्त्र दे दिए, वो कवच दे दी, वो तलवार दे दी, ताकि हम, जिस प्रकार इफिसियों के 6 अध्याय में लिखा हुआ है कि उसने वो वस्त्र दे दिया ताकि हम लड़ पाए, हम बुरे दिनों में स्थिर रह पाए। आजकल के लोग क्या कहते हैं कि यीशु मसीह का मतलब ये है कि मैंने यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया है, मेरे ज़िंदगी में कोई प्रश्न समस्या नहीं होनी चाहिए, परमेश्वर मेरे को सिर्फ आशीषों से भरता रहे, भरता रहे, भरता रहे, और कोई दुख का आलम नहीं होना चाहिए, कोई ऐसे परिस्थिति नहीं होनी चाहिए जहाँ पर मैं गिर जाऊँ। मैं अगर पढ़े बिना एग्ज़ाम में मैं फर्स्ट आऊँ, इस प्रकार की चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं। लेकिन हमें याद रखना है कि यीशु मसीह हमारे जीवन का स्रोत होना चाहिए। मैं आपसे और अपने आप को भी बीच में वचन के डालते हुए ये पूछना चाहूँगा कि हमारी स्थिति कैसे है? क्या हम उस वाचा के तहत यीशु मसीह ने अपने खून, अपने बदन, अपने खून की से लिखा है हमारी ज़िंदगी हमारी, और यीशु मसीह परमेश्वर की जो वाचा है वो खून से बंधी हुई है। क्या हम उस खून के उस वाचा में बंधे हुए हैं, या हम जो मर्जी आते हैं, जो मर्जी करते हैं, ऐसे हम हमारा ज़िंदगी है? या कभी कभी हम प्रार्थनाओं में, या कभी कभी वचन में, या कभी दिल आए या जब मर्जी आए तब हम चले जाते हैं परमेश्वर के भवन में? ऐसे नहीं। परमेश्वर जिसने पूरी कायनात को छोड़ते हुए इस धरती पे मेरे और आपके लिए आया, वो एकदम शून्य हो गया। और यही नहीं, उसने हमारे साथ अपने खून की वाचा बांधी। और तीसरी बात, उसने हमें वो कपड़े दिए ताकि हम शत्रु से लड़ सके। वो तलवार दिया, दो धारी तलवार दिया, ताकि हम शैतान की हर एक युक्तियों से लड़ पड़े। क्या हम आज युद्ध के मैदान में हैं या आराम कर रहे हैं? अगर आप आराम कर रहे हैं तो शायद आप इस युद्ध को नहीं जीत पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें, और मैं आपके सामने ये प्रश्न रखता हूँ कि आपका ज़िंदगी और मेरी ज़िंदगी परमेश्वर के वचन के अनुसार है या नहीं। अगर हमारे ज़िंदगी में नहीं है तो अभी ही मौका है, अब से लेके यीशु मसीह के आने तक वो हमें मौका देता है, ताकि हम अपने दिल को फहराएं और प्रभु के रास्ते में चले, एक अच्छे, और चाहे कैसे भी परिस्थितियां आए हमारी ज़िंदगी में, हम उसे लगातार परमेश्वर के लिए आगे बढ़ते चले जाएं। आइए हम दुआ करें।
प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। आपने हमें जिंदा रखा, आपने हमें मौका दिया ताकि आपकी आराधना कर सके, आपके वचन को सुन सके। धन्यवाद हो कि आपने हमारे लिए पूरा शून्य, एक अपने आप को पूरा शून्य कर दिया। प्रभु हम आपके पीछे चलने वाले शिष्य हैं, हमें तू अनुग्रह दे कि जिस प्रकार आपने हमें दुखों से गए हैं उनको बर्दाश्त कर सकें और आपकी वाचा में बंधे रहें और शैतान की हर युक्तियों से लड़ सके उस धारदारी तलवार से जो आपने हमें दी है। आपका शुक्र हो, आपके नाम को धन्य हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम फिर अगले एतवार को इसी समय में और अच्छे वचन लेके हम एक बार फिर रूबरू आपसे मिलेंगे। तब तक प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के प्रेम के लिए। धन्यवाद करते हैं ब्रदर स्टीफन माटो का, जिन्होंने अच्छे परमेश्वर के वचन से हमारी पहुनाई करी और उसके द्वारा हम आशीषित हो पाए। प्रियो, ये ऐसा समय है कि जब परमेश्वर का वचन अधिकाई के साथ हमारे हृदयों में जड़ पकड़ने पाए और हम परमेश्वर की आराधना करने को तन्मयता के साथ उसकी महिमा कर पाए। प्रियो, होने पाए कि जिस प्रकार से ये संसार एक ऐसे दौर पे आ रहा है जब हर जगह अनिश्चितता छा रही है, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर से कि हम सबका हृदय उसके वचन से परिपूर्ण होने पाए और हम उसके प्रेम में रंगने पाए। आइए आखिरी प्रार्थना के साथ इस सभा को हम अंत करें। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर आराधना सभा के लिए। इस हिंदी आराधना सभा को तूने सही से होने में हमारी सहायता मदद करी, इसलिए हम तेरी स्तुति करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आराधना के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रार्थना के भाग के लिए, धन्यवाद करते हैं वचन के लिए, धन्यवाद करते हैं भेंट के भाग के लिए, धन्यवाद करते हैं हर एक भाई के लिए, बहन के लिए, बच्चों के लिए जो बड़ी तन्मयता के साथ इस सभा में शरीक हुए। उन सबको तो नाम बनाम आशीषित करना प्रभु, और होने पाए कि उनका आने वाला सप्ताह एक आशीष का सप्ताह ठहरने पाए। अपने जीवन में वे बड़े बड़े ब्रेक थ्रूज को, बड़े बड़े विजयों को अपने जीवन में वे पिता परमेश्वर उनका सामना कर पाए और तू उनके संग रहना, तू उनकी अगुवाई करना। प्यारे प्रभु, ऐसी प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ हम दुआ करते हैं हमारे प्रिय हमारे ब्रदर स्टीफन माटो के लिए, जो तेरे वचन को हम तक लेकर आए। तू अपने दास को अपनी सामर्थ से भर, ताकि आने वाले दिनों में और भी सामर्थ के साथ और तेरी अभिषेक की शक्ति के साथ पिता परमेश्वर तेरे वचन को हम तक वे तेरे आत्मा के द्वारा ला पाए। ऐसी प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारी प्रार्थना विनती सुनी है और हमारी प्रार्थना विनती को कबूल करके तूने हमें एक उच्च स्थान पर नियुक्त किया है, जिसमें हम तेरे नाम की स्तुति कर पाए। तेरे नाम को महिमा, आदर, सम्मान और गौरव प्रदान करते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, त्यासे सुनो कबूल का पिता, आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सब के साथ, हमारे GCLC परिवार के साथ आज से लेके प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे। आमेन, आमेन, आमेन। आप सबको जय मसीह की। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रभु आपको आशीर्वाद करे।